सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं सभी को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ 1 बाय 1 पर डे कवर करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वर्ष 2000 में स्मृति पर आधारित पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कवर करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अब आपको ये पता होना चाहिए जो मीथेन होती है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ना कम उत्सर्जन के कारण इसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना गया है? कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, भारत में साल के वन कहां पाए जाते हैं? 2 बार वन लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत में साल के वन कहां पाए जाते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा पर्वत माला में पाए जाते हैं। अब जब नाम आया है सतपुड़ा का, अब आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और किस पर्वत पर अवस्थित है ये महादेव पर्वत पर आपकी अवस्थित है। लगभग इसमें यहाँ पर जो इस क्षेत्र में है ना, वर्षा कितनी होती है? 100 से लेकर लगभग 200 तक वर्षा होती है। बच्चों मेरे हाथ में राइट हैंड साइड में एक्सीडेंट होने के कारण जो चोट लगी है, अभी तक मैं लेफ्ट हैंड से ही लिख रहा हूँ। 4-5 दिन अभी ठीक होने में लगेंगे। जब टांगे कट जाएंगे तब मैं राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आपको थोड़ा गंदी राइटिंग ही कवर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से ऐसा ही लिखा जाएगा मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, पहाड़ पर चलते समय मनुष्य आगे चलता है जिससे उसके शरीर का गुरुत्व केंद्र बना रहे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है ना, या आगे को होकर चलता है, ऐसा क्यों होता है? गुरुत्व केंद्र कहां पर बनेगा? यदि आगे को होकर चलता है या झुककर चलता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा? नीचा हो जाएगा और इससे वो ना गिरने का ना उसका पैर फिसलने का, संतुलन उसका बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा बुध। अब आपको सभी ग्रह के नाम ना इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्योंकि अब पैटर्न टीसीएस एग्जाम करती है ऑनलाइन, पैटर्न बदला हुआ है। यदि हिंदी में आपसे ना पूछा जाए, ऑप्शन इंग्लिश में दे दें, मरकरी, विनस, सैचुरन, ठीक है, अर्थ, ऐसे दे दें, तो आपको पता होना चाहिए बुध का नाम क्या है? इंग्लिश में मरकरी होता है। यह बुध है ना सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम आपका ग्रह। मैं आपको ग्रह वाले जितने भी बार आपका क्वेश्चन आया है कवर कराया है। कुल ग्रह कितने होते हैं? कुल ग्रह होते हैं आपके 8। 4 ग्रह कौन से होते हैं? 4 ग्रह होते हैं आपके पार्थिव, ठीक है जी, और 4 ग्रह होते हैं आपके, ये इन वाले को तो बोलते हैं सूर्य के जो पास होते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बाहरी साइड होते हैं इन्हें कौन से बोलते हैं? बाह्य ग्रह। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध। पृथ्वी आकार के अनुसार कौन से नंबर पर आती है? आपके 5वें नंबर पर आती है, ठीक है। जो बाह्य ग्रह होते हैं सबसे बड़ा आपका कौन सा है? बृहस्पति। नंबर 2 पर कौन सा आता है? आपका शनि आकार के अनुसार। फिर आपका आता है अरुण, फिर आपका आता है वरुण चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे कौन सी आती है? आपकी पृथ्वी। फिर पृथ्वी के बाद आपकी कौन सा आता है? मंगल छठे नंबर पर। फिर आपका शुक्र आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है? आपका बुध आता है। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। एक शनि से क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक छल्ले किस ग्रह में पाए जाते हैं? 7 छल्ले होते हैं, 7 रिंग होती है किस ग्रह में? आपके शनि ग्रह में। शनि ग्रह से जो आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे पानी में छोड़ा जाए या पानी में डाला जाए वो तैरने लगेगा, वो आपका शनि ही राइट आंसर है। ऐसा होता क्यों है? शनि का घनत्व, जो शनि ग्रह का घनत्व होता है ना, वो पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, मोटर की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों ये हमारा 2000 का पेपर है, वर्ष 2000 में पूछे गए स्मृति पर आधारित क्वेश्चन। मैं आपको 2000 के बाद जितने भी आपके लगातार क्वेश्चन आएंगे, पेपर है आपके, सभी सोल्व कराऊंगा। जैसे 2000 के बाद 2002 में पेपर हुआ है आपका, 2006 में, 2007 में, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और लगभग 11 शिफ्ट में हुआ है 2017 में, 38 शिफ्ट में आपका हुआ है 2020 में। सभी पेपर में आपके सोल्व कराऊंगा, बस आप कंप्लीट क्लास करते चलना और रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बच्चों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा मात्राओं में, ये वॉइस रिकॉर्डर से मैं आपकी टाइप करता हूँ सभी पेपर, ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक आ जाती है, इतना आप समझ जाना है। किसी नहीं, किस है।
किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? इसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनफ्लुएंजा। क्या है जी? एनोफ्लीज, फ्लीज बोला जाता है इसको, ठीक है। ये होता क्या है, जो मलेरिया है ना, मलेरिया क्या होता है, कौन से परजीवी के कारण होने वाला ये मच्छर जनित रोग होता है? इसका नाम है आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम। परजीवी के कारण होने वाला आपका मच्छर जनित रोग है। यह रोग परजीवी संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। होम रूल आंदोलन की स्थापना संस्थापक कौन थे? होम रूल आंदोलन के संस्थापक आपके कौन थे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आयरलैंड की तर्ज पर ना, ये भी पूछा जा सकता है जो होम रूल था वो किस देश की तर्ज पर स्थापना की गई थी? आयरलैंड की तर्ज पर ना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, इनके साथ कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी तो राइट है, लेकिन यदि भारतीय की बात करेंगे, जो व्यक्ति थे कौन थे एनी बेसेंट के साथ? बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने होम रूल लिंक की स्थापना कब की थी? डायरेक्ट डेट पता होनी चाहिए आपको। होम रूल, होम मतलब घर। घर कितने साल का बच्चा घर से बाहर रहना चालू कर देता है? 16 साल का, क्योंकि पढ़ाई लगभग 15 से 16 साल बाद वो इंटर के बाद पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकलता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तिलक थे ना जो बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने क्या किया था, बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की क्या की थी? घोषणा की थी। तथा फिर बाद में क्या होता है, पूना में एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कार्य क्षेत्र क्या क्या थे इसके? आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर ना मध्य प्रांत व बरार था इसका जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र, जहां पर ये जोरों शोरों से प्रारंभ हुआ था। एनी बेसेंट जो थी सितंबर 2016 में अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। लोकेशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। 2000 मतलब 1916 में अडियार, नाम क्या था पहले? अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ ये आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना। एक बाइट बराबर होती है, एक बाइट बराबर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। जो आपकी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं बिट। बिट से बड़ी क्या होती है आपकी? बाइट। बिट से बड़ी आपकी क्या होती है? बाइट। बच्चों थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, मैं बोलते ही आपको पेपर सोल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी संडे को मेरे हाथ में चोट लगी थी, 10 टांके आए हैं लगभग। नेक्स्ट संडे तक तो पेन भी नहीं पकड़ा जाएगा राइट हैंड से। मैं आपको बोलकर कवर करा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखिएगा, एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं आपके? 8 बिट होते हैं। सबसे छोटी क्या होती है आपकी? सबसे छोटा आपकी होती है बिट। क्या होती है? बिट। फिर आपका क्या होता है? बाइट। ठीक है, बिट और बाइट के बीच में एक निबल आता है। क्या आता है? निबल। चलो मैं वैसे ही बोल देता हूं, लिखा नहीं जा रहा बच्चों। देखो, सबसे छोटी आपकी बिट हुई, ठीक है। 8 बिट से क्या बनता है? एक बाइट बनता है। यदि मैं 4 बिट से बनाने की बात करता हूं, 4 बिट से आपका एक निबल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बाइट में, एक बाइट के अंतर्गत क्या होता है? आपके 8 तो बिट होते हैं और 2 क्या होते हैं? निबल। 2 क्या होते हैं जी? निबल। इतना सभी को पता चला? ठीक है। अब बात करते हैं 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं आपके? 1 किलोबाइट में आपके 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में क्या होता है? 1 मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। और 1 जीबी में आपके क्या होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। अमृत फल के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्थ सारथी। कौन थे जी? पार्थ सारथी थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा उस टाइम 2020 का तो बहुत ओल्ड जीके का क्वेश्चन है ये। देखो करंट अफेयर के अनुसार तो आप बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट से एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं जीके और जीएस के आपके, उन्हें मैं आपको कवर कराऊंगा। उसको इसको मतलब उस समय के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था? कॉटन वॉल्स था। ये क्वेश्चन अब तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने, लगभग 20 साल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा जो आपका कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कारों से क्वेश्चन बनने का बिल्कुल फिक्स है, बनना ही बनना है। इसलिए आपको सभी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ आपका, कौन सा पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया और कब दिया गया और किस कृति के लिए दिया गया, आपको ये 4-5 क्वेश्चन होते हैं पुरस्कार से, ये आपको कवर करने बहुत जरूरी है। कलिंग पुरस्कार की बात करते हैं। कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी जी? 1952
52वें कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यह विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय पुरस्कार है। ठीक है, ये है ना पुरस्कार यूनेस्को के अंतर्गत कलिंग फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2019 का कलिंग पुरस्कार जो ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे कार्ल्स कुर्सलेकी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। संयुक्त का देश किसे कहा जाता है? संयुक्त का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र, सबसे बड़ी बात होती है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट डेट पूछी जाएगी आपसे। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को आपकी इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इस संगठन का जो उद्देश्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को ना सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है उगते सूर्य का देश या उगते सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? आपका जापान को कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय है ना यहाँ पर सबसे पहले होता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह ना एक द्वीपीय देश है। इसमें मुख्य 4 आपके द्वीप होते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है जापान की जो राजधानी है टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 रेखाएं होती है। आपको सभी को पता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो बीचों बीच होती है 0 डिग्री पर, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की साइड होती है जो 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री आपका जो निचली साइड होती है उसको बोलते हैं आपका मकर रेखा। अब भारत में से कर्क रेखा निकल गुजरती है कितने राज्यों से होकर? 8। एक ही होती है बीचों बीच जो होती है, जो पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है जी। देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। जबकि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की होती है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं 8 राज्यों का भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ साथ के साथ। जो आपके 8 राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। जिला न्यायाधीश कौन से मामले सुन सकता है? जिला न्यायाधीश, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल मामले सुन सकते हैं जी। कौन से मामले? सिविल मामले। जिला न्यायाधीश सिविल मामले सुन सकते हैं। जिला न्यायाधीश सभी प्रकार के ना दीवानी मामले की प्रारंभिक सुनवाई करता है तथा 5 लाख रुपए तक के विवादों की अपील सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन ये बनता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए मैं आपको आर्टिकल याद कराए हैं, उसका निकास सनी है। 6 के 6 आपके ये शॉर्ट ट्रिक, जिसने आपने संविधान की शॉर्ट ट्रिक देखी है उसके ये सभी आर्टिकल याद हो चुके होंगे। उपराष्ट्रपति आपका, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात बनती है यहाँ पर राज्यसभा की। 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक है ना सरलों से याद रखना। कहीं से याद रखोगे? सरलो। सबसे पहले से बनता आपका संसद, ये आपका 79 में होता है। रह से बनता आपका राज्यसभा, ये आर्टिकल नंबर 80 में होता है। लो से बनता आपका लोकसभा, या आर्टिकल नंबर 81 में आपका अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परिभाषित है, ये ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? कौन सा किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। आया फौजी बजाओ ताली, बजाओ ताली मतलब 48। ऐसे आपके जितने भी गवर्नर जनरल है सभी के टाइम पीरियड में आपको ऐसी ही ट्रिक से याद कराऊंगा, जिससे कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन में टिक लगा सको। जैसे आपका डफरिन है, डफरिन आया डफरी मतलब बजाओ डफली, डफली मतलब डफली को जो था ना, वो जो होती है ना ढोल टाइप की, उसे चुराकर कौन ले गया था? उसे चोर चुरा कर ले गए थे। इसका मतलब डफरिन कब आया था? 84 में आपका आया था, जब कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अकबर था। अब बात करते हैं मुगल की, मुगल काल की बात आई है। सबसे पहले क्या आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, जी से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था किसके साथ, बाबर के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था। उनका नाम आपका बाबर था। ठीक है, किसे हराकर इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जो आपके बाबर है, बाबर द्वारा कितने युद्ध लड़े गए हैं, बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए हैं। कौन कौन से 4 युद्ध कौन कौन से थे, एक 1526 में था पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर आपका 1527 में था खानवा का युद्ध, 1528 में था चंदेरी का युद्ध, 1529 में था घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़े गए हैं बाबर के द्वारा, जिसमें चारों युद्धों में बाबर विजय हुआ है। अब हम बात करते हैं मुगल काल के सभी जो जितने भी आपके राजा थे, कौन सा किसका बेटा था, कौन किसका पिताजी कौन था। इसे कैसे याद करोगे, इसे याद करना है आपको, बाहुबली अकबर की सबसे पहले तो बा से आपका बनता है बाबर। बाबर के बेटे का नाम क्या था, हु से बनता है आपका हुमायूं। बाहुबली अकबर। तीसरे नंबर पे कौन आता है आपका अकबर, जो कि आपका एक क्वेश्चन था, बाहुबली अकबर की। फिर हुई बहुत जहांगीर। चौथे नंबर पे कौन आता है आपका जहांगीर, बाहुबली अकबर की बहुत ही जहांगीर। इसके बाद आता है आपका शाहजहां। शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। शाहजहां के बाद कौन आता है आपका औरंगजेब। ठीक है जी, बस थोड़ा एडजस्ट करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड से ऐसा ही लिखा जाएगा। सबसे पहले बाबर, मुगल काल की जो संस्थापक थे कौन थे, बाबर। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम आपका अकबर। अकबर के बेटे का नाम आपका बाहुबली अकबर की होती जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम का आपका शाहजहां। शाहजहां के बेटे का नाम क्या है जी आपका औरंगजेब। अब लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनकी समाधि स्थल के। समाधि स्थल के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, बाबर की जो समाधि स्थल है, बाबर को काबू करना मुश्किल था। बाबर का समाधि स्थल कहाँ है, आपका काबुल में है। बात आती है फिर अकबर की। अकबर की समाधि स्थल को कैसे याद करोगे, अकबर सिकंदर जैसा महान था। अकबर की जो मकबरा है वो कहां पर है, आपका सिकंदरा में है। इसके बाद आपकी बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहां पर है, जहांगीर जहां भी ये गिरता था ना, इसके लहू निकल जाता था। जहां भी गिरता था लहू निकल जाता था, तो इसका मतलब क्या है, लाहौर। इसके बाद बात करते हैं औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। औरंगजेब जेब में क्या होनी चाहिए बच्चों, आपकी दौलत। दौलत से कैसे याद रखोगे, दौलताबाद। देखो यही कॉन्सेप्ट होता है जीके और जीएस को अपने माइंड में सेट करने का, जिससे कभी भी आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। अब तो देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बताने को तो मैं सभी की ट्रिक बता दूंगा, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ की मैं आपको बताते हुए चलूंगा, कुछ की मैं थोड़ा स्किप करता हुआ चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का, गुप्त वंश के जो आपके संस्थापक थे, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कौन थे जी, श्रीगुप्त थे। एक समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक वो है स्तंभ है, कहां पर है, इलाहाबाद में। उसे क्या बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है, उसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के उपग्रह केंद्र से छोड़ा गया था। क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं। यदि क्वेश्चन ये बन जाए ना कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तब आप आर्यभट्ट नहीं लगा सकते। यदि पूछा जाता है कि भारत का जो, जैसे क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में यदि आ जाए, देखो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो था भारत का, किस देश के उपग्रह केंद्र से छोड़ा गया था। ये भारत से नहीं छोड़ा गया था, ये किसके उपग्रह से छोड़ा गया था। 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। उस टाइम रूस जो था अलग अलग नहीं था, एक ही पूरा हिस्सा एक ही था, जिसे क्या कहा गया था, सोवियत संघ कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डेट भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आर्यभट्ट से आता है, कवर करा देता हूं मैं आपको। जो इसकी डेट है आर्यभट्ट की 19 अप्रैल 19/4/1975, सभी को पता है 1975 सभी को पता है, लेकिन 19/4 भी आपको याद रखना है, 19 अप्रैल को ये छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत की प्रथम परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर
21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्र है जी। क्या है? चक्र। ये रिटायर हो चुकी है फिलहाल चक्र, ये 6 मार्च 2017 को रिटायर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से किसका नाम है? दक्षिण गंगोत्री का आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक में भारतीय वैज्ञानिक का स्थायी केंद्र। अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक का स्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से ये जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट पता होनी चाहिए आपको। 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। 84 में, 84 का एक क्वेश्चन और बनता है, राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है जी, राकेश शर्मा 1984 में ही गए थे वो। ठीक है जी। इससे जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे, इसकी स्थापना 84 में होगी। मैत्री अनुसंधान केंद्र है ना जो अटलांटिका में ना, भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। यदि दूसरे की बात करेंगे उसका नाम क्या है आपका? मैत्री। दूसरे की नाम बात करेंगे क्या है आपका? मैत्री। यदि हम बात करते हैं भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है जी, तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। मैत्री आपका दूसरा है, गंगोत्री आपका पहला है, तीसरा आपका कौन सा है? भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थार। थार गाड़ी जो है भारत और पाकिस्तान में चलती है। भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो मरुस्थल है उसको क्या कहा गया है जी? आपका थार। अब बात करते हैं गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल, गोभी है ना चाइनीज सामान में ज्यादा खाई जाती है, जैसे आपकी चाउमीन हुई, बर्गर हुए, मोमोज हुए। ठीक है जी। जो चाइनीज है इसका मतलब जो चीन में आपका जो मरुस्थल है, चीन में स्थित है, कौन सा है आपका? गोभी मरुस्थल आपका चीन में स्थित है। अब बात करते हैं सारा। सारा, सारा कैसे देना चाहिए? सभी को फ्री में सारा देना चाहिए। इसका मतलब आपका सारा मरुस्थल जो है आपका कहां पर अवस्थित है? आपका सारा में फ्री, मतलब अफ्रीका। सारा मरुस्थल कहां पे है आपका? अफ्रीका में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 का कथकली नृत्य किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है जी? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहां का है? केरल का। केरल का। एक केरल में पेरियार नदी है, किस राज्य में स्थित है? आपका केरल में ही स्थित है। कथकली नृत्य केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ पता होना चाहिए आपको। कथकली का अर्थ होता है एक कथा का नाटक। एक कथा का नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। संस्कृत के बाद भारत का सबसे पुरानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है जी? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 1847 में भारत के पहले इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की में हुई थी जी। ये रुड़की कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। डेट क्या थी? 1847 में हुई थी। इसे 1949 में 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर है जी। कौन सा है? तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। अब आपको पता होना चाहिए तारापुर कहाँ है? एमएच। एमएच बोले, एमएच किसे कहा जाता है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 को इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। ठीक है जी। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र का निर्माण राजस्थान के कोटा में किया गया है। ये उस टाइम का ही है आपका। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में देना, दूसरे का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 28। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर आपकी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेंगलोर। बेंगलोर को स्पेस सिटी, भारत का स्पेस सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हब के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना जरूरी है। बेंगलोर में स्थापना कब हुई थी? जिसकी 1959 में हुई थी। 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए मैंने एक आपको भारत के राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको एक वो याद कराई हुई है, एक लाइन। वो लाइन आपकी क्या थी? भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी आपका है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत का जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 52 से भाग नंबर 5 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52 में। कहां से होगा आपका? कार्य का मतलब कार्य सभी उसी के अंडर में होगा। आर्टिकल नंबर आपका 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त बोले तो रीति तरीका 55 में। एक बार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा।
जो आपके संविधान की शॉर्ट वीडियो है, जिससे आपका पूरा याद हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30, उस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं मैं, 2020 के अकॉर्डिंग। वर्तमान के लिए, वर्तमान में जो चेंज हुआ है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कुल कितने राज्य है? उस टाइम के अकॉर्डिंग 28 राज्य है जी, वर्तमान में तो 28 है। ठीक है, प्रश्न काल के दौरान भारत में कुल 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अगर यदि बात करते हैं वर्तमान 2020 के अनुसार, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका विदेश सचिव, प्रथम विदेश सचिव पूछी गई है। ये तो देखो आपका उसका क्वेश्चन है किसका, संविधान के अंतर्गत भी आपका एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम विदेश सचिव का नाम है आपका चोलिका अय्यर। क्या है जी? चोलिका अय्यर। चोलिका अय्यर भारत की प्रथम विदेश सचिव रही हुई है आपकी 1964 बैच की थी जी। ये किस बैच की थी? 1964 बैच की IFS अधिकारी थी ये आपकी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कार्बेट वन्य प्राणी संरक्षण कहाँ है? यदि अभ्यारण्य बोल दो या थोड़ा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोल दो। ठीक है जी, ये आपका फिलहाल वर्तमान में कहाँ पर है जी? आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है आपका। उस टाइम उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये है ना 1 नवंबर या 1936 में ना सर हेली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेली के द्वारा। इसका नाम पहले क्या था? हेली के नाम से भी था। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को ना इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6, तथा वन्य जीव विहार कितने हैं? वो भी आपके 6 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत फिरदौसी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही बताना है ना। मेघदूत तो फिरदौसी नहीं है, शाहनामा मुंशी प्रेमचंद भी गलत है, गोदान का है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? गोदान प्रेमचंद की आपकी है। प्रेमचंद की थी, जो आपकी इंपोर्टेंट पूछी जाती है। ये कहां पर पैदा हुए थे? वाराणसी में। प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपकी कौन कौन सी थी? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, आपकी कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि। ये आपकी किसकी है? आपकी ये आपकी प्रेमचंद जी की है, जो डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में आपका? यह आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट, जो आपका कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। किस शताब्दी का आपका बनवाया हुआ है? 13वीं शताब्दी का है। किसने बनवाया था? ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, इसका निर्माण आपका कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली में कितने जिले हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में कितने जिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने हैं जी? 9 है। प्रारंभ में दिल्ली में 9 जिले थे, लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है इसमें? वर्तमान में फिलहाल अब बात करते हैं 11 है। 11 है। यह 2 जो जिले बाद में दिल्ली में जोड़े गए कौन कौन से थे? साउथ ईस्ट और सादरा जिला है, जो बाद में जोड़ा गया था। दिल्ली यमुना नदी के किनारे आपका बसा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है या टच होता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखो, मेरा साथ देना है आपको, दिल से देना है, बस दिल से देना है मेरा साथ। 7 ही है जी। दिल्ली में कितनी है? 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी है? 7 है। जबकि राज्यसभा कितनी है? सदस्य चुने जाते हैं आपके 3। जबकि विधानसभा कितने होते हैं आपके? 70, जो मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, इतना आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37, CR दास के रूप में प्रसिद्ध है। CR दास कहें के रूप में प्रसिद्ध है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं देखो, एक देश बंधु, एक दिन बंधु, दोनों में डाउट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को। मैं आपका कवर कराऊंगा, इसलिए तो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट से, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो गलत एग्जाम में होते हैं वो गलत ना हो और सभी आपके क्वेश्चन कवर हो। CR दास, देखो इसका आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश बंधु। देश के लिए किसी को भी ना चित कर देंगे हम, चित्तरंजन दास। CR दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। देश के लिए किसी को भी चित कर देंगे, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं दिन बंधु। दिन कब निकलेगा? जब CFL की लाइट जला दोगे। जब दिन कब निकलेगा? चांदना कब हो जाएगा? प्रकाश ज्यादा कब हो जाएगा? जब आप CFL की लाइट जला दोगे। इसका मतलब आपका CFL एंड्रयूज को क्या बोला जाता है? दिन बंधु। और देश के लिए किसी को भी चित कर देंगे, चित्तरंजन दास इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना सभी को पता होगा। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां पर है आपका? ये
नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, जो कि संविधान के भाग नंबर 5 के अंतर्गत आता है। भाग नंबर 5 के अंतर्गत आता है आपका 124 से 147 तक इसमें आपके आर्टिकल आते हैं। यदि बात करते हैं वर्तमान में कितने हैं टोटल हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी व डी दोनों। गोदावरी भी गिरती है जी, और आपका गंगा भी नदी बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है। नर्मदा आपकी किस साइड गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, इतना आपको पता होगा। एक मैं आपको याद कराया हुआ है, याद करवाया हुआ है, साबर क्या था वो, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां समानता के नाम से है जी, वो आपका सैमानता। सैत बनता आपका साबरमती, मैत बनता आपका माही, नै से बनता आपका नर्मदा, ता से बनता आपका ताप्ती, जो उल्टी दिशा में बहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम में बहती है। 4 नदियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का नर्मदा बेसिन का आपका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्न हिंदू सुधार आंदोलन में संबंधित संगठनों को उनकी स्थापना के कार्य अनुसार सजाइए। अब आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज, मैं आपको संस्थापक भी याद कराऊंगा, सन भी याद कराऊंगा, जो एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन कोई गलत न हो। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर भी देख लेंगे, पता नहीं क्या है लेकिन हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, आर्य समाज, आर्यों पर क्या आई थी बच्चों मेरे? आर्यों पर आई थी दया। इसका मतलब आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन है? दयानंद सरस्वती। स्थापना कब की थी? 1875। 1875 कब की थी जी? 1875। इसके बाद हम बात करते हैं प्रार्थना। प्रार्थना समाज ट्रिक से बताऊंगा, देखो मैं आपको। प्रार्थना, प्रार्थना किसकी करते हैं? प्रार्थना करनी चाहिए भगवान जी की, अल्लाह की, ठीक है जी, गुरु जी की। कैसे करनी चाहिए? आत्मा से। इसका मतलब प्रार्थना समाज के जो आपके संस्थापक है आत्माराम पांडुरंगा है, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज के आपके कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर है। और आपका बचा क्या? ब्रह्म समाज के ब्रह्मराज चल रहा है, राजा राम मोहन है, 1828। ब्रह्म, देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन है? दयानंद सरस्वती, 1875 में स्थापना हुई थी। नंबर 2 पर आदि ब्रह्म समाज है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी 1865 में, 65। तीसरे नंबर पर आपका ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828। कब की थी? 1828 में। किसने की थी आपकी? ये राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी, 67 में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। स्थापना के कार्य अनुसार सजाए। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 2 4 1। 3 2 4 1, 3 2 क्यों? 28, फिर आपका 65, फिर आपका 3 2 67, फिर आपका 75। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बवाई आंदोलन और अजी उल्लाह आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित 4 नदियों में से कौन सी एक विशेषता अन्य 3 से भिन्न है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। वही समानता में आपको बताया है, पूर्व से पश्चिम बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। हिमालय को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। एक आपका आयु के आधार पर 3 प्रकार का होता है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। आपका कौन कौन सा होता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, और आपका एक कौन सा है? एक, चलो 3 कौन कौन से थे, चलो कोई बात नहीं, 3 मेरे याद थे फिलहाल, मैं आपको रिवाइज करा दिया। क्वेश्चन नंबर 45, सवेज नहर की दोनों छोरों के 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 और 3 कौन कौन से? पोर्ट सईद और आपका सवेज। सवेज नहर की जो स्थापना थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सवेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? सवेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपकी जोड़ने वाली एक नहर है। स्थापना हुई थी 1858 में। फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड थे, क्या नाम था? फर्डिनेंड उनका नाम था, जिन्होंने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। सवेज नहर के शुरू में 2 पोर्ट, एक पोर्ट सैयद तथा अंत में सवेज पोर्ट 2 बंदरगाह प्रमुख है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। आपको है ना ये प्रीवियस ईयर की जो मैं ऑल सेट आपको कंप्लीट कराऊंगा 2020 से लेकर 2020 से लेकर 2000 से लेकर 2020 तक आपको सभी कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।